नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी का संकट बढ़ा दिया है। अपने 21 पेज के हलफनामे में उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद से तो कांग्रेसी को सिस्टम की सांस थम गई है। वह इसलिए चूंकि वो जो हलफनामा है उससे एक बात तो ये साफ हो रही है और इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं जो बात उन्होंने रखी है उसके बाद से मामला राहुल गांधी के लिए उल्टा न पड़ जाए। अब सवाल यह है कि यह हलफनामा पड़ा कहां है, तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गया है। आपको ये ख्याल ही होगा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। मामला अवमानना से जुड़ा हुआ है, वो मोदी सरनेम वाला मुद्दा है। उसी में उन्हें गुजरात कोर्ट से सजा होती है, फिर उसकी अपील वो हाई कोर्ट में करते हैं और वहां बात बनती नहीं है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं कि उनको यहां राहत मिल जाए। चूंकि अब 2 साल की सजा हुई है तो सदस्यता भी चली गई और वो आगे 6 साल और मतलब 2 या और 6 8 साल तक तो चुनावी प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले सकते हैं। तो इस लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट ही आप ये कहें कि अंतिम जगह बची है जहां उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, तो इस लिहाज से वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ही पूर्णेश मोदी, चूंकि यही शिकायतकर्ता और इन्हीं की शिकायत पर यह पूरा मामला आगे गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट डाल दी कि राहुल गांधी को जब सुना जाए उनके मामले को तो हमारा भी पक्ष जाना जाए। जब राहुल गांधी के मामले की सुनवाई संभवतः 21 जुलाई को थी, जब होती है तो उस दरमियान ये नोटिस आता है कि साहब अब आप भी अपना पक्ष रखिए और 4 अगस्त को इस मामले की फिर सुनवाई होनी है। अब उसके जवाब में जो पूर्णेश मोदी ने कहा है अपने हलफनामे में, वो आप ये समझिए कि मतलब उसे अब मैं आपको बताता हूं। 2-3 चीजें तो उन्होंने बड़ी साफ कही है। पहला, उन्होंने कहा कि ये अहंकारी हैं, माफी मांगने को तैयार नहीं है और हैबिचुअल हैं इस तरह के बात बोलने के। और फिर वो ये भी कहते हैं कि एक बड़े वर्ग को ये अपमानित कर रहे हैं और वो भी इनका भाषण तब का है जब ये कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे। ये तमाम बातें वो अपने हलफनामे में उठाते हैं। उन्होंने और क्या कहा है मैं उस पर आता हूं। इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के भाषण की वीडियोग्राफी की गई थी, दलीलों के साथ सभी सबूत अदालत में पेश किए गए थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत से पारित आदेश को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैसला मजबूत तर्कों के साथ दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला भी न्याय के ठोस सिद्धांत पर आधारित है। सत्र अदालत से राहुल गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश भी कानून के अनुसार है। मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था ना कि हम इस पर किसी तरह की आपको राहत नहीं देंगे। आगे वो क्या कहते हैं सुनिए। राहुल गांधी का रवैया अहंकारी था। राहुल गांधी ने इस मामले में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। यही नहीं, राहुल गांधी का आपराधिक इतिहास है, इनके खिलाफ ऐसे कई मामले लंबित। इस वजह से पूर्णेश मोदी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए और इन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। वो आगे क्या कहते हैं आप सुनिए। उन्होंने कहा कि राहुल ने दुर्भावनापूर्ण और लापरवाही से एक बड़े वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हलफनामे के मुताबिक यह बयान देश के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत नफरत से दिया गया था। नफरत की सीमा इतनी अधिक थी कि याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरा भी उपनाम संयोग से प्रधानमंत्री जैसा ही था। अब ये जो उन्होंने दलील रखी है वो दलील अपने हलफनामे के जरिए ये बड़ा आप ये समझिए कि गंभीर हो जाता है मसला। और फिर ऐसी स्थिति में ये सवाल भी खड़ा होता है कि वो सेकुलर अलंबरदार जो ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि नहीं देखिए ये जो गुजरात में हुआ ना ये ठीक नहीं हुआ। यानी ये कहा जाए कि जो निर्णय आया
और ये देखिए, ये निर्णय दरअसल कई बार जो बड़े लोग होते हैं, जो आप ये कहें कि जिनका अपना बड़ा प्रभाव होता है और जो देश और समाज पर एक छाप छोड़ते हैं, अगर वो कोई इस तरह के भाषा व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो उसमें जब ऐसा कोई मामला बनता है जो अवमानना का हो, मानहानि का हो, तो उसमें कोर्ट भी जो है एक नज़ीर पेश करता है इस लिहाज से कि भाई ये इनका बड़ा प्रभाव है। अब अगर इनको सजा नहीं होगी और इनको ठीक कठोर सजा नहीं होगी, तब तो एक अलग संदेश जाएगा कि साहब ये इन्फ्लुएंशियल हैं और इनके ऊपर कानून काम नहीं करता है। और दूसरा ये भी कि अच्छा, जब ये बोल दिए तो क्या हम भी बोल लेंगे। लेकिन जब इस तरह का कठोर निर्णय लिया जाता है न्यायालय के जरिए और इस तरह की सजा होती है, तो उससे एक संदेश तो ये जाता ही है कि नहीं, ये देश में जो है वो कानून का राज है और कानून के सामने सब बराबर है, और अगर कोई भी इस तरीके का काम करता है तो वो बच नहीं सकता। इस तरह का एक आप ये कहें कि नजीर देश के सामने आती है। लेकिन आप देखिए कि क्या गजब स्थिति है कि जो फैसला आता है राहुल गांधी को लेकर, उस फैसले के खिलाफ इस तरीके का मुहिम चलाया जाता है कि मानो लोकतंत्र और राहुल गांधी एक दूसरे का पर्याय हो गए हों, और अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया। और इस बात को लेकर बाकायदे मुहिम चलती है, और उस मुहिम चलाने वालों में कई मूर्धन्य लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो इन्हें राहत मिलेगी। मतलब आप ये कहें कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर ही इस बात का दबाव बनाया जाता है कि अगर आप राहत देते हैं तभी ये माना जाएगा कि आप डेमोक्रेटिक हैं, तभी ये माना जाएगा कि आप न्याय करते हैं, नहीं तो डेमोक्रेसी भी खतरे में आ जाएगी और न्यायप्रियता भी खतरे में आ जाएगी। इस तरह की परिस्थितियां जो है आप एक तरह से कहें कि क्रिएट की जाती हैं। हालांकि जो पूर्णेश मोदी का हलफनामा है, उस हलफनामे ने तो आप एक तरह से कहें कि पेच फंसा ही दिया है, क्योंकि जो कुछ निकल कर आ रहा है, जो हमने आपको बताया अभी, वो बड़ा कंक्रीट है, बड़ा टू द पॉइंट है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 4 अगस्त को होता क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।